Yes, sir. Okay, okay. So I think the time is 6 o'clock. We should start, So first of all, we will discuss today's class the research data visualization in infographic. ठीक है? तो आज हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीजें Okay. So today we will discuss here the research data visualization and infographic. First of all, we will discuss about the Canvas sheets and data analysis. है ना डिजाइन डिजाइनिंग ग्राफिक चार्ट्स एंड स्टैटिकल विजुअल्स एंड कैनवा इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सेल CSV data into the Canva visual, creating infographic for the research project and thesis presentations. Best practice for the visualization complex data. ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज। तो बेसिकली हम लोग आज थियोरेटिकल ना कर कर हम पूरा आज तो प्रैक्टिकल का सेशन करेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिकल का सेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेटा जो कैनवा शीट्स है वो कैनवा शीट्स क्या होती है। ठीक है ना, और इसमें हम डेटा को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, क्या मेथड्स है, कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो दूसरे एआई उनके उन टूल्स के मतलब टूल से ज्यादा फैसिलिटीज और एआई का सिस्टम कैनवा शीट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग एक्सेल शीट का यूज करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैनवा पर जाते हैं। ठीक है, कैनवा पे गए, हमने होम पेज खोला। ठीक है, और उसके बाद होम पेज पर हम लोग कहाँ गए, जो हमने उस दिन बताया था यहाँ पर जो शीट का ऑप्शन है, शीट का ऑप्शन का है। द फर्स्ट ऑप्शन इज शीट। कौन सा ऑप्शन शीट का है यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑप्शन शीट का है। ठीक है ना, ये शीट दिख रही है आपको, यही है कैनवा शीट। क्या है, कैनवा शीट। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैनवा शीट है। तो कल किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर ये कैनवा शीट में क्या हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं। तो आज हम उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बेसिकली कैनवा फॉर रिसर्चर्स। तो हम इसीलिए बहुत सारी मतलब ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कैनवा को अगर हम रेगुलरली स्टडी करेंगे तो इसमें ये नहीं कि आप एक दिन में 2 दिन में, बल्कि एक महीने 2 महीने में आराम से इसको मतलब टाइम लग सकता है। ठीक है ना, तो अब आज आज एक एक करके। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। ठीक है, तो अब ये हम लोगों ने बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द शीट के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो शीट हम लोग, क्योंकि आज हम लोग थ्योरेटिकल कुछ नहीं हम लोग करने वाले हैं, तो आज सारा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए। ठीक है,
तो कैनवा के होम पेज पे गए, कैनवा के होम पेज पे जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या है, हमारे पास यह है कैनवा एआई, ठीक है ना। तो कैनवा एआई में क्या है, हमारा शीट है, हम शीट को कैसे यूज करते हैं, डेटा का कैसे एनालिसिस करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द दिस शीट, ठीक है ना। तो एक ये शीट खुल गई, ओपन द शीट, शीट इज ओपन इज हियर, ठीक है। एवरीथिंग इज विजिबल इज हियर, एवरीथिंग इज विजिबल इज हियर। देयर इज सम टूल्स है, उन टूल्स के बारे में हम आपको बता दें, फिर उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आप यू आर वॉचिंग ईयर, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर एक टेम्पलेट्स क्रिएट की गई है चार्ट्स की, ठीक है ना। इन टेम्पलेट्स का यूज करके कर सकते हैं आप। अगर इन टेम्पलेट्स का यूज नहीं कर सकते, करते हैं, तो आप अपनी ऑन जो भी आपकी अपनी टेबल है, अपना जो भी ग्राफ है, अपना जो भी मतलब जैसे अगर आप चाहेंगे उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। डिजाइन कर सकते हैं, किसको डिजाइन कर सकते हैं, अपने अपने ग्राफ्स को डिजाइन करते हैं, अपनी डेटा को डिजाइन करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कभी पावर बीआई पर अगर काम किया होगा ना, तो पावर एआई भी ऐसे ही करता है कि डैशबोर्ड बनाता है, और डैशबोर्ड बनाने के बाद वो इस तरह से ही काम करता है जिस तरह से हम ये गूगल शीट में काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। कुछ ऑप्शंस क्या है, सबसे पहले हमारे पास डिजाइन है, ठीक है। डिजाइन किया गया है, एलिमेंट्स है हमारे पास, एलिमेंट्स यू कैन इंसर्ट द एलिमेंट। टेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर ब्रांड किट है। अपलोड फाइल, जो अगर कुछ फाइल अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर टूल्स है, यहाँ प्रोजेक्ट फाइल, जैसे हमने आपको बताया था पहले, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि हम लोग शीट की बात करें, तो शीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो यहाँ एक्शन लिखा हुआ है ना, एक्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक्शन पे बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन से इंपोर्ट डाटा, इंपोर्ट डाटा, यू कैन इंपोर्ट डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर, और कोई भी जो भी दो तीन कोई डेटा की यहाँ पर वेबसाइट्स भी कनेक्टेड है उनको कर दीजिए। यहाँ पर जनरेट टेबल, और यू कैन जनरेट द टेबल है ऑटोमेटिकली, टेबल को हम लोग बताएंगे। इम्पेटी सेल, ठीक है ना। अब मैजिक चार्ट, मैजिक चार्ट का एक ऑप्शन है, मैजिक इंसाइट का ऑप्शन है, मैजिक राइटर का ऑप्शन है, बल्क क्रिएट का है, रिसाइज डिजाइन का है, और ट्रांसलेट के साथ बहुत सारे ऑप्शन इस है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा क्या फार्मूला है और मैजिक फार्मूला है, ठीक है। तो मैजिक फार्मूला और फार्मूले में क्या, मैजिक फार्मूला और फार्मूले में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये क्या, यहाँ पर कमेंट्स का है। कमेंट्स यानी कि जब कोई चीज अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और इसका अपनी टीम के साथ, अपने साथी के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं, और उनसे कहते हैं कि काइंडली सी इट, तो वो इसको देख लेता है, देख के वो कमेंट कर देता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है मैजिक चार्ट। मैजिक चार्ट वो हो गया जो हमने बताया आपको, मैजिक एक चार्ट होगा, जो चार्ट आप क्रिएट, जो भी टेबल होगा उसके मैजिक एक चार्ट क्रिएट करके दे देगा एआई। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि ये शॉर्ट करना, A to Z करना है या Z to A शॉर्ट शॉर्ट करना है, ये डिपेंड करेगा आप कैसे उसको शॉर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है नंबर से, मतलब जो अपने आप जो डिटेल्स है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, जो आपके वेरिएबल्स हैं, वो कैसे चाहते हैं, परसेंटेज में चाहते हैं, करेंसी में, डेट में, ठीक है। और मोर फॉर्मेट, मोर फॉर्मेट क्या है, ये मोर फॉर्मेट ये कैसे आप चाहते हैं यहाँ पर, तो वो बता देगा कि ये इसमें उन्होंने क्या दिया, करेंसी का दिया, ठीक है ना, करेंसी चार्ज। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि डेसिमल, कि आप डेसिमल का मतलब है जीरो जीरो, ये चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। उसके बाद ये कलर, आप बैकग्राउंड क्या कलर कोई सा देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक बॉर्डर है, अगर आप टेबल पे बॉर्डर देना चाहते हैं यू कैन देन, ठीक है। उसके बाद ये फॉन्ट जो हम लोग ऑलरेडी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ ये, यानी कि ये जहाँ पर जो नया है, वो नया है टेबल में, वो क्या है, द न्यू थिंग इज हियर, हियर यू न्यू थिंग इज हियर, क्या है न्यू थिंग, न्यू थिंग इज हियर दिस वन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नई है, जबकि हमने कल जो काम किया था हमने वहां पर, वो सारी चीजें यहाँ पर ये सारी चीज वहां पर भी अवेलेबल थी, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स क्या थे, वहां पर अवेलेबल थे। लेकिन यहाँ पर नई चीज क्या है, यहाँ पर नई चीज ये है एक्शन, कमांड, मैजिक चार्ट, ठीक है ना। और ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये है।
तो अब क्या करेंगे हम लोग आज, हम लोग एक कोई सा भी, जैसे कि अगर आपके पास कोई डेटा होता है तो आप डेटे को कैसे इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। तो डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। ये एक्शन में जाना पड़ेगा, और एक्शन में जाने के बाद इंपोर्ट डेटा पे, अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल है, ठीक है, इंपोर्ट डाटा पे हम लोगों को क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज दे रखी है कि अगर आपके पास गूगल शीट में डेटा है तो आप गूगल शीट से डेटा, ठीक है, आप गूगल, आपके पास बहुत सारे, जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है ना, हम यहाँ से गूगल गूगल शीट से कोई सा भी डेटा हम यहाँ से उठा सकते हैं या यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया, ठीक है, जो आपके पास गूगल शीट में जो भी डेटा होगा वो आप डेटा ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मतलब जो भी आपका अकाउंट है, अकाउंट डालेंगे यहाँ पर, अकाउंट डालेंगे, अकाउंट डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अब आपको डेट रेंज क्या चाहिए, आपकी प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, मतलब जो भी, अगर आप यहाँ से सर्च मैट्रिक मैट्रिक जो भी सर्च करना चाहते हैं, कॉमर्स है, ई कॉमर्स है ना, बहुत सारी चीज, बहुत सारे यहाँ पर क्या है, ई कॉमर्स के बारे में सारी चीज अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हमारे पास, ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके बता दूं, जैसे गूगल से मैट्रिक क्या है, मैट्रिक क्या करना चाहे, ऐड ए चार्ट, चार्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, हमें किसी चीज़ के बारे में, डेमोग्राफिक के बारे में, या हमें ऑर्डर कूपन के बारे में, मतलब जो भी आपके पास जो भी करना है, हमें क्या करना है, हमें किसके बारे में चाहिए, ये किसके बारे में, इंटरेस्ट के बारे में। तो अपलोड हमने यहाँ से किया, तो अपलोड करने से ये चीज आपके क्या होगा, एक चार्ट आपका यहाँ पर इंडेक्स, और ऐड कार्ड इंडेक्स आप कर सकते हैं यहाँ पर, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ई कॉमर्स के बारे में चाहिए, किसी के बारे में चाहिए, कैसी भी चीज के बारे में चाहिए, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड ना, चेक आउट कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से डेमोग्राफिक, अगर जेंडर अगर आप लेना चाहे तो जेंडर का क्या होगा यहाँ पर हमारा है। अब नंबर कितने चाहिए, आप 30 दिन का डेटा चाहिए, 30 दिन का डेटा क्रिएट करते हैं कब से कब तक का, ठीक है ना। अब यहाँ से लोड द डेटा, ठीक है ना। अब ये लोड द डेटा नहीं हो रहा है, इसमें इसमें क्या कर दिया इसने, यहाँ पर जेंडर और चेकआउट देता है कि जेंडर का आपको क्या करना है, लोड करना, ठीक है, डेटा करना, डेटा कहाँ से लेना है, यहाँ से रिफ्रेश टू, ठीक है। तो आपने उसने एक टेबल को क्रिएट करके दे दिया, और गूगल में से बहुत सारा डेटा आ जाता है, डेटा क्यों नहीं आ रहा है, मैं देखता हूँ एक बार को। ठीक है, ऐसे डिस्कनेक्ट कर दिया, और इसी तरह से गूगल एनालिटिक्स में कुछ दिक्कत आ रही है, देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। इसी तरह डेटा स्टैटिक्स की भी, यहाँ से भी आप सारा क्या कर सकते हो, यहाँ से भी सारा आप डेटा ले सकते हो ना। ग्लोबल C2 एमिशंस ईयर 2024, ये डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे हमने वहाँ डेटा लोड करा था, तो यहाँ पर डेटा हम लोग लोड कर लेंगे, तो आपकी एक्सेल फाइल में ये डेटा यहाँ पर डेटा आ गया, ठीक है ना। डेटा कहाँ से कब तक आया है, जो डेटा आया है 1940 फोर्टी से लेकर डेटा कहाँ तक आया है, हमें ये डेटा उन्होंने आया था 2024 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये इमिशंस बाई 19, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसकी स्टडी करना पड़ेगी, है ना। एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस वर्ल्ड वाइड एंड फ्रॉम इतने से इतने मिलियन मैट्रिक टन, तो इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो अब हम इस वाले डेटा को नहीं, ये तो मैं सिर्फ सैंपल के लिए समझा रहा हूँ आपको कि ये डेटा है इस तरह का, आप बहुत सारा डेटा यहाँ से कहाँ से ले सकते हैं, स्टैटिक से, एज ए सिंपल सैंपल डाटा आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी सैंपल डाटा, सर्च ऑफ द स्टैटिक्स, या फिर अगर आप करना चाहते हैं पॉपुलेशंस इन इंडिया, ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो वो आपको इंडिया की पॉपुलेशंस के बारे में क्या कर देगा, एक डेटा तैयार करके दे देगा, है ना, क्योंकि इसके डेटा, जो इसके डेटाबेस में सेव होगा वो करेगा, ठीक है। अब इंडिया टोटल पॉपुलेशन 2019 से 2029 तक, है ना, पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है, तो ये कर दिया, है ना, ये कर दिया। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर,
है ना। आपने क्या कर दिया, इसको इंसर्ट कर लिया, ठीक है, इसको इस क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया, और इसको डन कर, अब डन कर दिया, हमारा जो डेटा है वो डेटा नहीं आया जो हम चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने डेटा को क्या किया, डेटा को फिर से हमने रिफ्रेश किया, और हम लोगों ने यहाँ पर किया, और फिर क्या क्या हमारा आ गया, ठीक है, दोबारा से गए हम लोग, और हमने क्या किया, ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हमने किया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बाद हमने क्या किया, हमारे पास डेटा आ गया, डेटा को हमने क्या किया, ये वाला डेटा ले लेते हैं, इस डेटा को, दिस डेटा इज ओनली अवेलेबल फॉर प्रीमियम स्टडी, अच्छा प्रीमियम प्लान के साथ ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको प्रीमियम प्लान के साथ ये भी अवेलेबल है, प्रीमियम प्लान के साथ वी कैन ओनली लोड अप टू, अच्छा ये कह रहा है कि हम इसको इतने तक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको हमने लोड कर लिया, लोड करने के बाद ये हुआ, लेवल आ गया, ये हमारा स्टैटिक्स डेटा का स्टैटिक्स आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लोड कर सकते हैं। जो लोग प्रीमियम है वो प्रीमियम, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें अब जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो ये इस तरह से डेटा लेते हैं, और हब हब स्पोर्ट और वर्ल्ड बैंक इस तरह का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, हम लोग सिर्फ ओनली वी आर यूजिंग द डेटा फॉर द लर्निंग पर्पज, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक छोटा डेटा सेट लेते हैं ना, बड़ा डेटा सेट लेंगे तो हम उसमें बहुत सारा चीज़ों में उलझ जाएंगे, हम छोटा डेटा सेट लेते हैं, जिससे कि आप बहुत इजीली यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ठीक है ना, क्या हो सकते हैं, आप उससे बहुत अच्छी तरह से क्या कर सको, आप समझ सको कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सको, आप उसको समझ सको कि वो है क्या एक्चुअली, ठीक है, वो क्या है, आप उसको अच्छे से समझ सको। तो अब हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग समझने के लिए जाएंगे, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, डेटा कहाँ पर अवेलेबल है, अपलोड डेटा, अपलोड कहाँ से, कौन सी फाइल सपोर्ट कर रहा है, ये एक्सेल और CSV फाइल, ओनली दो फाइल एक्सेल, ये आपकी यहाँ पर क्या करता है, दो फाइलों का एक्सेप्ट करता है, वो फाइल है एक्सेल फाइल और CSV फाइल, कौन सी फाइल है, उस फाइल का नाम है, ठीक है ना, उस फाइल का क्या नाम है, उस फाइल का नाम है एक्सेल और CSV फाइल, इन दो फाइलों को सपोर्ट करता है ओनली कैनवा AI, ठीक है ना, करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से अपलोड डेटा अपलोड करेंगे, डेटा अपलोड करने के बाद जो जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, और डेटा क्या है, हमारे पास डेटा पॉपुलेशंस का है, हेल्थ रिपोर्ट, अब ये है हेल्थ रिपोर्ट का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। हेल्थ रिपोर्ट क्या है, यह बहुत कम ही है, ठीक है, हमारे पास हेल्थ रिपोर्ट है, और हमने हेल्थ रिपोर्ट के डेटा को क्या कर लिया, हमने हेल्थ रिपोर्ट के डेटा को वहां से अपलोड कर लिया, और ये हेल्थ रिपोर्ट का डेटा हमारे पास आया, और हमने क्या किया, ऐड ए न्यू पेज, तो हमने क्या यहाँ पर एक न्यू पेज को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स आ गए, कंट्री, पॉपुलेशंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और वैक्सीनेशंस एंड वैक्सीनेशंस एंड क्या हो गया, ये कोविड केसेस, ठीक है ना। अब हमें करना क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सेल के इस्तेमाल के लिए हमें क्या होता है, हमें एक्सेल के इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग को फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें फार्मूले याद रखना पड़ता है, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो एक्सेल, जो आपको जो कैनवा की जो शीट है, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इन पॉपुलेशंस को ऐड करना है, ठीक है ना, तो यहाँ गए, यहाँ करने के बाद आपने यहाँ पर एक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इसमें गए, और इसमें एक होगा आपका यहाँ पर क्या है, ये मैजिक फार्मूला, मैजिक फार्मूले पे गए, और आपने ये कर दिया, आपको क्या करना है इसको, ठीक है, आपने आपने कहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट, अब क्या है हमारा B1, क्या है B1, B1 क्या है, B1 हमारा जो डेटा की शीट है उसका नाम क्या है, उसकी डेटा की शीट का नाम B1 है, क्या है हमारा, जो डेटा की शीट का नाम है B1 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं B1, तो हमने कहा उससे कि आप ऐसा करो, अगर हम फार्मू जैसे कि अगर आप जाओगे तो उसमें फार्मूला देना पड़ेगा एक्सेल में, ठीक है, वो भी सिस्टम है इसमें, लेकिन जब हमें ऑटोमेटिकली एआई की हेल्प से बिना किसी फार्मूले के जब हम उन
स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, तो हमें फार्मूले के याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम ना कैलकुलेट B1। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट यार हम लिख दें सम B1। ठीक है ना। तो हमने सम B1 कर दिया, अगर सब B1 लिख दिया आपने, तो आपको क्या करेगा, सम B1 आपको टोटल जो है ना इंसर्ट B7। ठीक है। तो अब आप क्या, ये टोटल है, जो टोटल क्या हो गया, सम आ गया क्या, B1 से लेके B6 तक ये टोटल आ गया। ठीक है ना। अब इसको आप ऐड वैल्यूज, एवरेज, सब प्रोडक्ट, ऑल फंक्शन, जो भी अगर आप यहाँ से करना चाहें, जैसे कि यहाँ से जो भी करना चाहे, ये क्या है हमारा, ये यहाँ पर उसने फार्मूला हमें बता दिया, फार्मूले की रेंज बता दी कि अगर आप चाहें तो फार्मूले का इस्तेमाल करके आप इस तरह से इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम भाई कैलकुलेट क्यों करें वैसे, है ना, हम कैलकुलेट क्यों करें वैसे, हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, हमने हमें ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसका, हमें क्या निकालना है, इसका हमें यहाँ से फार्मूला का सम निकालना है। सम कैसे निकलेगा, ठीक है, हम मैजिक फार्मूले का इस्तेमाल करके और इससे ये कह देंगे। अच्छा एक चीज हो गया, अगर आपने आप कह रहे हैं कि आप जैसे कि आपने बी वन, ठीक है ना, B1 से लेके आप ई और ये कितना है, ये क्या है 6, E6 तक क्या करें, आप सम कर दें इसको, कैलकुलेट इट एंड फाइंड आउट। क्या है फाइंड आउट, क्या क्या किस चीज को फाइंड आउट कर ले, आप इससे कह दो फाइंड आउट एवरेज। ठीक है। अब कौन किसका एवरेज रहा, B1 से लेके, यानी यहां से लेके यहां तक का जो आप क्या कर रहे हैं, एक एक एवरेज निकाल रहे हैं, कैलकुलेट फाइंड आउट द एवरेज। ठीक है। तो अब वो क्या कर देगा, देखिए आप फार्मूला यूज कर गया, उसने क्या कर दिया, अब यहाँ पर B2 से लेके क्या कर दिया, आंसर इज इतना, आंसर ये फार्मूला B7। ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, ये सारा हमारा जो कैलकुलेशन है वो उसने यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब वो फार्मूले का इस्तेमाल करके, हम सारी चीजों को इस्तेमाल करके यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें इसमें किसकी जरूरत है, जैसे भी आपको जो भी सम की जरूरत है, आपको एवरेज की जरूरत है, ठीक है ना, आप यहाँ पर जैसे कि मैजिक में एक फार्मूले का ऑप्शन दिया है, तो फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला ये सम दिया है, एवरेज दिया है, काउंट दिया है। ठीक है। काउंट द सेल, दिस नंबर मिनिमम, और सारी चीजें दी है। ठीक है। अब काउंट का मतलब काउंट करना है, काउंट करके आपको क्या करना है, क्या वैल्यू क्या है उसकी, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो सारे सारी चीज को काउंट करना। ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक लिया और इससे ये कहा कि अ, हमने मैजिक फार्मूला लग गया और काउंट बी B5, B5 और कौन सा है B5 के पास E6। ठीक है। E6। तो अब हमने कहा कि काउंट काउंट कर दिया, तो वो क्या कर देगा आपको, इस फार्मूले के अंदर वो आपको पूरा यहाँ पर द आंसर इज 8, हियर इज ए फॉर्मुलेटेड। ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मुलेटेड है, इस फॉर्मुलेटेड को क्या होना, AZ100। ठीक है। इस फार्मूलेट को क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूलेटेड को, इस फार्मूले को B से हमने काउंट किया है, इजिकल टू, तो कितने हुआ, 8 हुआ। ठीक है। इंसर्ट 8 कर दिया, कहाँ से 8 हुआ, अब 8 से क्या, कहाँ कहाँ पर है, कौन सी 8 हुआ, जैसे कि हमारी जो लाइन्स है B5 to 8, B5 क्या है, B5 है यहाँ पर, B5 ये है। ठीक है। और B5 ये है। ठीक है ना। कहाँ है B5, ये वाला है चाइना। ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैलकुलेट हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपको रिसर्च में बहुत सारी चीजें होती है जिसको आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है ना। आप कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक चीज ये हो गई। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस पूरे टेबल को एनालिसिस करूं, ग्राफ वगैरह बाद में हम लोग उसका इंसाइट्स करेंगे, पहले हम लोग जैसे कि आपने कहा कि ये जो टेबल है, इस टेबल को क्या करता हूं मैं, आई वांट टू एनालिसिस द डेटा और दिस टेबल। ठीक है ना।
जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा, अब हमने इसको इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कहाँ पर गए, हम लोग गए यहाँ से राइट मैजिक पे। ठीक है, राइट मैजिक पे जिस तरह से राइट मैजिक ने कल जो काम किया था प्रॉम्प्टिंग के, प्रॉम्प्ट देने के बाद, वो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एनालाइसिस दिस, तो आप एक सिंपल लिख दें, क्या लिख दें, एनालाइज, एनालिसिस दिस डेटा टेबल एंड टेल मी को रिलेशन, को रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशंस एंड किस पे, कोविड 19 केसेस पे, कोविड 19 केसेस। ठीक है, तो आपने बस इतना प्रॉम्प्ट दे दिया और यहाँ पर कर दिया आपको, तो ये क्या कर देगा, आपकी जो मतलब डेटा, मतलब डेटा है आपका, जो टेबल है, तो वो टेबल में आपका कोरिलेशन, ठीक है, अब इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में हम उसको डिसाइड कर लेंगे। पॉपुलेशंस एंड कोविड 19 केसेस। ठीक है, अब ये क्या 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 हो गया, अब यहां पर उसने क्या कर दिया, देखिए अब कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस क्या बता दिया उसने, the larger populations to have the higher absolute COVID-19 cases count as seen USA, but other factors like vaccinations rate and health policies also play the significant role. India's massive population is reflected in the high cases number, but here the capital rate of the lower the US suggests, ठीक है, ब्राजील केसेस काउंट द हाई एंड रफली प्रोमोटेड, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर आप इससे जो भी यहाँ पर अगर आप एनालिसिस कराना चाहोगे, जो भी एनालिसिस कराना चाहोगे वो एनालिसिस क्या कर देगा, ये आपको वो एनालिसिस करके दे देगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि ये तो ठीक है, कोरिलेशंस क्रिएट कर दिया, अब कोरिलेशन के बाद आप इससे ये कहते हो कि जो मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, इस डेटे का मुझे क्या को डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस कराओ, क्या है, एनालिसिस ऑफ दिस table and mention their more मोड मीडियन ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया इसने, यहाँ पर क्या कर दिया, अब ये देखिए डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहा है, डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ दिस टेबल। अब उसने ये बता दिया, क्या बता दिया यहाँ पर, ये देखिए वैक्सीनेशंस क्या है, कोविड 19 केसेस क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है, यूएसए, यूएसए यूएसए हैज ए हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी मॉडल द वैक्सीनेशन रेट ऑफ द कोविड 19, ठीक है,
तो वो सारी चीज इंडिया में क्या बताया, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, द लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द रिलेटिवली लो वैक्सीनेशन रेट विद द सब्सटेंशियल कोविड-19 केसेस। ब्राजील का बता दिया उसने, ठीक है, ब्राजील का बना दिया, चाइना का बता दिया, साउथ अफ्रीका का, वो सारी चीजें बता दी। उसके बाद उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पे क्या कर दिया, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के जाने के बाद उसने हमें क्या कर दिया, पॉपुलेशन रेंज फ्रॉम द अबाउट द 59 बिलियन साउथ अफ्रीका एड टू ओवर द 1 बिलियन चाइना एंड इंडिया। ठीक है ना, पॉपुलेशन के बारे में बताया उसने। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बताया था, हाईएस्ट इन द यूएसए 78.8 ईयर्स, लोअर इन साउथ अफ्रीका 64.5 ईयर्स। वैक्सीनेशन क्या है, रेट क्या है, हाईएस्ट इन द चाइना 75%, लोएस्ट इन साउथ अफ्रीका 30%। कोविड केसेस क्या है, हाईएस्ट इन यूएसए, लोअर इन चाइना रिलेटिवली टू द पॉपुलेशन। ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा जिस तरह से केसेस जो कोविड के हुए वो यूएसए में बहुत ज्यादा हुए, क्योंकि जो उसका जो पॉपुलेशन जितनी कम है उस पर अगर हम उस पर जैसे, वैसे तो चाइना में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो कंपैरेटिव किससे कर रहे हैं, कंपैरेटिव तो चाइना की पॉपुलेशन से कंपैरेटिव कर रहे हैं ना, कि यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है और चाइना की कितनी है। तो उसने हाईएस्ट इन द यूएसए, लोएस्ट इन चाइना, लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया रिलेटिव टू द पॉपुलेशंस। ठीक है ना। अब पैटर्न्स क्या है इसके, पैटर्न क्या, कंट्रीज विद हायर वैक्सीनेटेड रेट टेंड टू द हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है ना। तो अब पैटर्न्स क्या है, अब इसमें पैटर्न्स निकला, क्या पैटर्न्स निकला, पैटर्न्स ये निकला कि जिस कंट्रीज की वैक्सीनेशन रेट ज्यादा थी वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो, हायर थी, ज्यादा थी। ठीक है। अब लार्जर पॉपुलेशन डू नॉट नेसेसरी कॉरस्पेंड टू द हायर केस नंबर चाइना और यूएस। ठीक है। उसके बाद मोड एंड मीडियन हमने निकाला। ठीक है, नॉन ऑल ऑफ वैल्यूज यूनिक, द मीडियन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीडियन, वैक्सीनेशन एंड कोविड-19 केसेस। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हम इस तरह से इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास टेबल है उस टेबल को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस टेबल को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब उन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या किया उन्होंने, हमें जो कंट्री हमारी यहाँ पर है उस कंट्री का डिस्क्रिप्शन हमें उसी टेबल में, उसी फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड करके दे दी। ठीक है ना, उसी टेबल में हमें फॉर्मेट प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है। अब इसके अलावा आप कह रहे हो कि ये तो ठीक है, ये तो डेटा एनालिसिस कर लिया हमने, अगर हम इस डेटा एनालिसिस को एक विजुलाइज करना चाह रहे हैं, हम इस डेटा एनालिसिस को हम विजुलाइज करना चाहते हैं और एक ग्राफ में हम लोग इसको लाना चाहते हैं, तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इजी है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको सेलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्शंस पे क्लिक करना है, और एक्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको मैजिक चार्ट पर जाना है। ठीक है ना। तो मैजिक चार्ट पर जाना है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत तरह के चार्ट है, कौन से चार्ट है, जैसे कि यहाँ पर बार चार्ट है। ठीक है ना, बार चार्ट है, बार चार्ट के अलावा क्या है बबल चार्ट है, रडार चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ठीक है, फ्यूनल चार्ट है। ठीक है ना, और ट्री मैप चार्ट है। जो भी चार्ट आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं यहाँ पर एक अपना ट्री चार्ट, और उसके अलावा, ठीक है, इसमें क्या है कंट्री, इसके अलावा आपने क्या है, इसके अलावा मैं इसमें रेस चार्ट यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अपने उसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन इंसर्ट हियर द चार्ट। ठीक है, चार्ट कर सकते हैं, चार्ट आप अपना कर सकते हैं, जो भी आप अपना मतलब कहने का है, जो भी अपना मतलब जो भी अपना टेबल बना रहे हैं डेटा एनालिसिस का। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, हम लोग इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमने यहाँ से इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, हटाया इसको। ठीक है, हटाने के बाद हमने यहाँ पर इसको किया, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया, चार्ट हमने यहाँ पर जैसे कि 6-7 थे हमारा, हमने नीचे ले लिया। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिजाइन करने के लिए
डिजाइन करने के लिए, ठीक है, यहाँ से हमने डिजाइन करने के लिए इसमें कोई कलर इंसर्ट कर दिया। कलर क्या, कौन सा इंसर्ट कर दिया, कोई सा भी हमने कलर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब जो भी आप कलर इंसर्ट करना चाहे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो कलर इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब कलर इंसर्ट करने के बाद अपने यहाँ पर क्या कर दिया, अपनी जो, ठीक है, आपने क्या कर दिया, अपनी एक टेबल को यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है, टेबल इंसर्ट कर दी। टेबल इंसर्ट करने के बाद जो भी अगर आप यहाँ से मतलब मतलब बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, जैसे कोई आप अपना चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो चार्ट बनाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर से फिर से मैजिक चार्ट पे क्लिक किया। मैजिक चार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे, आप कौन कौन सा चार्ट इसमें लेना चाहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो जो चार्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ से बार चार्ट लिया, ठीक है ना, बार चार्ट लिया, यहाँ पर बार चार्ट को यहाँ इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद इसको क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा क्या चाहते हैं, बार चार्ट के अलावा क्या चाहते हैं, बार चार्ट के अलावा आप चाहते हैं ठीक है ना, बार चार्ट के अलावा आप चाहते हैं कि इसमें मैं पाई चार्ट भी इंसर्ट करूँ, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पाई चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आप जो मतलब इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, पार चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहते हैं, और चाहते हैं आप इसमें, और चाहते हैं कि मैं सारी मतलब कंट्री की पॉपुलेशन, जैसे कि फॉर पॉपुलेशंस के बारे में आप कर रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशंस का आपने किया, तो अब ये पॉपुलेशंस के बारे में अलग देना चाह रहे थे, ठीक है। तो आप एक हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राम चार्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, हिस्टोग्राम चार्ट को ले लिया, किसके बारे में, पॉपुलेशंस के बारे में, ठीक है। और पॉपुलेशंस के बारे में आपने ले जिस जिसके भी बारे में चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इस चीज के बारे में ले लिया है ना। और क्या चार्ट चाह रहे हैं आप यहाँ पर, इससे इससे जो भी चार्ट चाह रहे हैं, ठीक है ना, जो भी चार्ट चाह रहे हैं वो यहाँ से आप चार्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बहुत सारे चार्ट बन के यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, और चार्ट जो तैयार बन गए होंगे, तो चार्ट तैयार बन गए होंगे, चार्ट को आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट, ठीक है। अब आप कहते हैं ठीक है मैं ये वाला सर इसमें जो चार्ट है, इसको चार्ट को हम 3D कर सकते हैं क्या? जगह कर सकते हैं। 3D के अंदर कर सकते हैं, एक्सेल में 3D व्यू हो जाता है ना? अब वो अभी हम बताऊंगा, दूसरा इसमें एक ऐप है, इंटीग्रेशन ऐप है फ्लोरिश, उसकी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कर लूँ फिर उसको बताता हूँ, ठीक ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप क्या कर सकते हैं, सर्कल चार्ट है ना, डोनट चार्ट है ना, लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट को भी अगर आप चाह रहे हैं कि लाइन चार्ट को मुझे इंसर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको लाइन चार्ट को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाइन चार्ट को भी इंसर्ट, मतलब जो भी अगर आप ग्राफ चाह रहे हैं यहाँ पर, जो भी ग्राफ आप चाहते हैं वो ग्राफ आप यहाँ पर क्या इंसर्ट कर सकते हो, और एक अपना क्या कर सकते हैं, एक अपने डेटा सेट को विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग विजुलाइज करते थे। अच्छा, अब ये चीज, ये तो हमारे पास हो गया कि हमने डेटा सेट को विजुलाइज कर लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाह रहे हो कि डेटा साइट की इनसाइट्स क्या है ना, डेटा साइट में किस चीज में डेटा ने किसको क्या एक्सप्लेन किया है, तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद एक्शन पे जाएंगे, और एक्शन पे जाने के बाद फिर से हम मैजिक इंसाइट पर जाएंगे। जब मैजिक इंसाइट पर जाएंगे, तो मैजिक इंसाइट क्या करेगा, तो मैजिक इंसाइट आपके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, इस चीज को एक्सप्लेन करने का, जैसे आप ये चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, आज तक क्वेश्चन जनरेट द ए इंसाइट, है ना। अब आपने कहा कि एनालाइज दिस डेटा, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर देगा, जो जो डेटा अवेलेबल है आपका, उस डेटे को एनालिसिस कर देगा, किस में क्या आपकी इंसाइट के, किस में क्या दिया है, किस में क्या नहीं दिया है, ठीक है। तो अब आपको जो भी इसमें मतलब जो भी आपको इसमें चाहिए, है ना, जो भी वेरिएबल्स चाहिए, वो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग क्या कर देगा। अब देखिए इसने क्या कर दिया, इसके इंसाइट्स मतलब जो मैजिक इंसाइट कर दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसने क्या कर दिया यहाँ पर बता दिया कि द एवरेज वैक्सीनेशन रेट अक्रॉस द दिस कंट्री इतना,
ठीक है ना, द टोटल नंबर ऑफ द कोविड केसेस रिपोर्टेड अक्रॉस ऑल कंट्रीज इतना, ठीक है, द कंट्रीज विद द हाईएस्ट हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना, ठीक है। वो सारा फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, फार्मूले भी इंडेक्स वगैरह के सारे फार्मूले यहाँ पर उसने दे दिए। लेकिन हम ये फार्मूले लगाए, हमें फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, जब हमारे पास कोई भी चीज सिंपल में विद द हेल्प ऑफ द एआई हमारे पास आ रही है, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या किया, इसके अलावा द लाइफ, अब उसने बहुत सारे यहाँ पर आपको क्या कर दिए, जिस चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दो चीज के हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, और क्या केस है, कोविड 9 केसेस के बारे में, पॉपुलेशन वर्सेस, और जो हमने वहां पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसके बारे में आप एनालिसिस करना चाहते हैं, वो सारे ग्राफ या ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएंगे, जो इंसाइट आप चाहते हैं, ठीक है। अब हमने डेटा को एनालिसिस कर दिया। अब आप इससे क्या है कि डेटा जो एनालिसिस किया है, हमें कौन सा प्रिडिक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिव डेटा एनालिसिस, ठीक है ना, प्रिडिक्टिव डेटा एनालिसिस। अब हमने कहा प्रिडिक्टिव डेटा एनालिसिस है, तो अब ये क्या कर देगा, ये शीट क्या कर देगी, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फॉर्मुलेशन आपको प्रिडिक्टिव डेटा एनालिसिस को मतलब कंसीडर करके दे देगी, यानी पूरा आपको इसमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस की एक फॉर्मेट में आ जाएगा। ये आपको बता देगी कि जो प्रिडिक्शंस क्या है इसका, है ना। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप किसी भी प्रिडिक्शन कर देते हैं, किसी किसके अकॉर्डिंग, आप जो आपके पास डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या, अब क्या बता रहा है, इनसाइट्स क्या ये है यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर 2, ठीक है, इनसाइट्स है, इनसाइट फॉर द पेज 2, क्या इनसाइट्स है, द एवरेज वैक्सीनेशन रेट across the countries is 52, which is key factor of the predicting COVID-9 case trend. ओके, ठीक है ना। अब क्या है, 52 क्या है, 52 क्या है, 52 का है इसमें कोविड 19 केसेस, 52 क्या बता रहा है देखता हूँ, ठीक है। द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द वैक्सीनेशन रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 1। वो जो हम लोग जो फार्मूला देते हैं ना, वो इनको इंडिकेटिंग द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन यूजफुल द प्रिडिक्शंस, किसमें किसमें, D11 और D15। अच्छा, D11 D15 और सी अब D11 क्या है, D11 यहाँ पर क्या है हमारा, D11 क्या है, D11 ये है 55, ठीक है। और क्या कह रहा है D11, और किसमें बता रहा है कोरिलेशन, D11 और C11, D15 यानी डी डी D11 हो गया, और D11 हो गया, और D15, और क्या है यहाँ पर D15 D11, और क्या है D15 का है, D15 ये है, D15 ये, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये यहाँ पर कोएफिशिएंट कोरिलेशन बता रहा है, ठीक है। द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर्स ऑन द कोविड 19 केसेस is USA, which is the important for the understanding the distributions of the cases for the predictive analysis, ठीक है। तो ये सारी चीज अब उन्होंने क्या कर दिया, जो हमने एनालिसिस किया, जो हमने एनालिसिस मांगा, उस एनालिसिस का हमें क्या करके दे दिया, हमें यहाँ पर ग्राफ्स क्रिएट करके दे दिया। और क्या कर सकते हो आप, यू कैन इंसर्ट द ग्राफ, है ना। चाहो तो सारे ग्राफ ले लो, और चाहे तो अपना जो भी ग्राफ आपको यहाँ पर अवेलेबल है, जो आप चाहते हैं, ठीक है ना, जो आप चाहते हैं वो आप ग्राफ यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से इंसर्ट कर लो, ठीक है ना, जो भी, ठीक है। तो ग्राफ आपने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ इंसर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इंसाइड हो गई, किस चीज के बारे में बता दिया, आपका प्रोडक्टिव एनालिसिस के बारे में विजुलाइज कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया, प्रोडक्टिव एनालिसिस के बारे में विजुलाइज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई, इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने एक चार्ट क्रिएट कर दिया, एक डेटा एनालिसिस, डेटा डेटा जो हमारे पास है, उस डेटा को एनालिसिस किया और उसका विजुअलाइजेशन किया, ठीक है। अब डाउनलोड इस, कैसे करेंगे इसको सर? जी, हमारी जो जो रिसर्च शीट है, हमारी जो रिसर्च फाइल है, उसमें हमें जी, इंसर्ट करना है, तो यहाँ से डाउनलोड कैसे करेंगे यहाँ से? हाँ अभी तो बताया था मैंने आपको। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आप जाइए, ठीक है, जब आप यहाँ पर जाएंगे, जो भी शीट है, शीट पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक्शन जो है ना, एक्शन हम्म, एक्शन जो है ना, या इम्पोर्ट का इम्पोर्ट जो आया है ना, इम्पोर्ट फाइल दिखाई दे रहा है, हम्म। इम्पोर्ट फाइल दिखाई दे इंपोर्ट रहा है। से डाटा इंपोर्ट होगा, हमको ये ग्राफ को हम भी फाइल में ले जाना है।
मान लो मैं वर्ड की तो फाइल में काम कर रहा हूँ, नहीं, वहां मुझे फाइल इंसर्ट में ले करना। जाना तो इसको कुछ नहीं, डाउनलोड कर लो आप, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड सेक्शन दिख रहा है आपको? हम्म। ये डाउनलोड सेक्शन दिख रहा है, हम्म। इस पे आप डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड, देखिए डाउनलोड हो गया, यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे तो तो ये इमेज डाउनलोड डाउनलोड हो रही है? है। इमेज डाउनलोड हो रही है? ये हाँ, इमेज अगर चाहो तो इमेज डाउनलोड कर दो, और वो सारा चाहे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये तो हमने सिर्फ इमेज को डाउनलोड दिख रहा है, ये इमेज हम्म। को आपने डाउनलोड किया है। अगर आप इसको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस वाली शीट को यहाँ से आप चाहते हैं कि इसको मैं डाउनलोड करूँ, तो यहाँ पर भी डाउनलोड का सेक्शन दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, और डाउनलोड पे ये बता देगा CSV फाइल आपको चाहिए, ठीक है, या एसवी फाइल चाहिए, PDF चाहिए, कौन सी फाइल चाहिए इसको डाउनलोड, है एक्सेल चाहिए, इसको जी। क्या चाहिए जिससे आप ये डाउनलोड कर, जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसी शक्ल में ये फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और दूसरी चीज ये, अगर आप ये चाहते हैं कि इस वाली फाइल को मैं अपने किसी फ्रेंड को भेजूं, ठीक है, अपने किसी दोस्त को भेजूं, अपने किसी सुपरवाइजर को भेजूं, अपने किसी मतलब जो मेरे साथ काम कर रहा है उसे भेजूं चेक करने के लिए कि काइंडली चेक इट, और चेक करके मुझे ये बताएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको इस फाइल को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी को लिंक करना है। कॉपी को लिंक करना है, और कॉपी को लिंक करने के बाद आपको अलाउ विद यहाँ पर कैन व्यू नहीं, आप यहाँ पर कैन एडिट कर सकते हो, ताकि वो वहां पर एडिट करे, और कॉपी को लिंक करके आप क्या कर सकते हो वहां पर, मतलब जो भी अगर व्हाट्सअप है, आप यहाँ का व्हाट्सअप वगैरह पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भेज सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने इसको गूगल में डालेंगे, गूगल में डालने के बाद जब हम आप इसको जब इसको हम लोग मतलब एंटर करेंगे, तो जो फाइल हमने वहां क्रिएट की, ये सारी फाइल यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी शो हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी शो हो जाएगी, कौन सी फाइल शो हो जाएगी, वो फाइल शो हो जाएगी जो हमने वहां पर क्या किया, क्रिएट की हुई है, ठीक है ना। समझ आ गया। तो हम इस तरह से इसको हम लोग अपने दोस्त को भेज सकते हैं, अपने टीचर, कहीं भी, मतलब आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं ना। और जैसे कि बहुत सारी इनसाइट्स जो आपसे छूट गई है, वो आप अपने फ्रेंड से सजेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना, सजेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो पार्टिकुलर इमेज को, जो ये वाले अगर चाह रहे हैं कि पूरा टेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पर गया है, तो आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड सेक्शन आएगा, और जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज पूरी फाइल करना चाहते हैं तो शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यू कैन कॉपी द लिंक और सेंड टू योर फ्रेंड्स, और कहीं से को भी भेज सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो वहां पर आपका जो भी फ्रेंड होगा, जो भी आपका कलीग होगा, वो वहां पर देख सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो जो 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 कल कल जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर नोट्स है, आप यहाँ नोट्स लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर टाइमर है, यू कैन यूज योर टाइमर हियर, ठीक है ना। वो टाइमर भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके, कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि अगर आपने एक ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाने के लिए दूसरा पेज चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, दूसरा पेज आएगा, दूसरा ग्राफ बना सकते हैं, फिर तीसरा ग्राफ बना, जो भी आप ग्राफ बनाना चाहे, जो भी आप डेटा यहाँ पर, तो एक ही फाइल में ना बहुत सारे ग्राफ्स यू कैन क्रिएट, और इसको आप मतलब एक साथ ही बहुत सारे ग्राफ्स को यूज मतलब वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तो वो ये आप सारी बता चीजें थ्री हैं। डी के लिए बता रहे थे, वो कैसे बता रहे थे आप? थ्री जी डी सर, 3D के लिए कौन सी एप्लीकेशन बता रहे थे आप? ग्राफ को हम 3D में कन्वर्ट कर एक सकते हैं? मिनट ठहरो, अभी ठहरो, मैं बताऊंगा, क्यों परेशान ना होगी तुम, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये जो हमारा डेटा एनालिसिस का था, डेटा एनालिसिस का हमने क्या कर दिया, हमने ये पूरा यहाँ पर चार्ट बना लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो कैनवा है, कैनवा क्या करता है ना, कैनवा बहुत सारी ऐप को, एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करता है, ठीक है, इंटीग्रेट करता है, और वो इंटीग्रेट क्या, जो आपका अमाउंट है उसी में देता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें चार्ट लाइब्रेरी में गए, चार्ट लाइब्रेरी ये हो गई हमारी, अब ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, ये फ्लोरिश का दिख रहा है, फ्लोरिश का ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। यूज ऐप, है ना। तो हम्म। अब हम जब यहाँ पर इस यूज ऐप करेंगे, तो यूज ऐप करने के बाद हमारे पास एक वेबसाइट जो इससे इंटीग्रेटेड है, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। जब वो ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे थ्री डी के क्या है, हमारे पास बहुत सारे 3D के चार्ट है, ठीक है, ये हो गया।
ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। पाई चार्ट हो गया, जो भी है, मतलब जो देखे है, संकरी चार्ट हो गया, मतलब इस तरह के बहुत सारे चार्ट है जो कहाँ पर है, अवेलेबल है। किस पे अवेलेबल है, इसकी जो हमारे पास फ्लोरिश ऐप है उस पर अवेलेबल है, और इन चार्ट का आप अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा और क्या है इसमें, इसके अलावा आपको वहां पर, सर कौन सा चार्ट कौन सी जगह यूज करना चाहिए, कुछ आइडिया है इसका? नहीं ये तो आप पर डिपेंड करेगा ना भाई, आपके पास डेटा डेटा सेट कौन सा है, ठीक है ना। आपके पास डेटा सेट कौन सा है, जो डेटा सेट आपके पास अवेलेबल होगा उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो चार्ट यूज करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझ आ नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी क्या पूछा था आपने, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मतलब चार्ट कहाँ पर यूज करना है, ये कह रहे हैं ना आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ठीक सर। है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैनवा से क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क द कैनवा, क्या पूछ सकते हैं उससे, ये पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला जो डेटा सेट है, ठीक है ना, कौन सा डेटा सेट है मेरे पास, ये डेटा सेट है, ठीक है। ठीक है, मेरे पास ये डेटा सेट है, और इस पे आप जाए, और जाने के बाद आप यहाँ पर मैजिक राइट पर गए, और मैजिक राइट पर इससे पूछ लिया कि टेल मी विच चार्ट इज suitable फॉर दिस डेटा सेट। तो आपको क्या कर देगा वो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता देगा कि जो ये चार्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये बता दिया यहाँ पर आपका। अब रिकमेंडेड चार्ट, देखो उन्होंने क्या कहा, द रिकमेंडेड चार्ट, द ग्राउंड बार चार्ट को रिकमेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्लस्टर बार चार्ट इज सुटेबल फॉर द विजुअलाइजिंग दिस डेटा सेट, ईच कंट्री वुड बी द एक्स एक्सिस एंड मल्टीपल बार्स ऑफ ईच कंट्री वुड बी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, इतने एक दो चार्ट सजेस्ट किए, एक तो बार चार्ट सजेस्ट किया और एक रडार सर्च, रडार। ठीक है, दो दो उन्होंने दो चार्ट को यहाँ पर सजेस्ट किया कि इन दो चार्ट का इस्तेमाल आप इस टेबल के लिए कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है, अगर अगर आपका जो डेटा सेट है, डेटा सेट के अकॉर्डिंग समझ आता है कि आपको वहां पर क्या डेटा सेट मतलब चार्ट यूज करना चाहिए, तो सही है। अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा डेटा सेट में, इस डेटा सेट पे कौन सा मैं क्या यूज करूं, कौन सा चार्ट यूज करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ऑफ द एआई यू कैन आस्क देम कि प्लीज काइंडली, मतलब आप बड़े रेस्पेक्ट से बोले हैं एआई से कि काइंडली टेल मी हाउ विच चार्ट इज सुटेबल फॉर द दिस डेटा। तो वो क्या करेगा, आपको उस डेटा का बता देगा कि वो डेटा कौन सा डेटा है आपके पास, और चार्ट उसमें कौन सा सही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया ये, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ आ गया। हाँ ठीक सर। है, तो हम लोग जो इस चीज के बारे में यूज कर रहे थे, जो हमारे पास ऐप है फ्लोरिश ऐप है, ठीक है ना। तो फ्लोरिश ऐप क्या है, वो पैसों वाला ऐप है, तो हम लोग पैसों वाला ऐप यूज करेंगे, तभी तभी हमें हम यहाँ से हम लोग इसमें जब पैसे वाला कैनवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल, जब अगर आपने यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें और दी है हमें, यहाँ पर उसने और दिया है, क्या दिया है हमारे पास, देखो बहुत सारे मैप दिए, मैप क्या, जैसे कोई कोई चार्ट बना रहे हैं आप, उसमें आपको मैप को इंसर्ट करना है, ठीक है। मैप को इंसर्ट करना है, तो इसने क्या कर दिया, हमें यहाँ पर मैप का भी ग्राफ प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है, मैप का ग्राफ प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया, ये मैप का ग्राफ प्रोवाइड कर दिया है, यूरोपियन कंट्रीज कर दी, और किस तरह से किस मैप में आपको क्या दिखाना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इस फ्लोरिश ऐप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक इट है, और आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें इसमें सिर्फ यही नहीं है, ठीक है ना, इसमें क्या नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, इसमें रियलिस्टिक पॉइंट क्या है, रियल देखिए बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है, अब यहाँ पर सी 100 ऑफ द मोर टेम्पलेट इन फ्लोरिश। तो अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक एक आपको ऐप खुल के आएगी जिसका नाम है फ्लोरिश। क्या नाम है, फ्लोरिश ऐप, जिसका नाम है वो ऐप आपको खुल कर आ जाएगी। और फ्लोरिश ऐप में देयर इज अ लॉट ऑफ क्या है, बहुत सारे यहाँ पर क्या है, ग्राफ इज अवेलेबल इज हियर,
3D ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ, जैसे भी आप ग्राफ चाहते हैं, यहाँ से चार्ट चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्ट अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें सर ये अवेलेबल। आपके पेड वर्जन कैनवा में अवेलेबल होंगे, वैसे नहीं होंगे ना फ्री नहीं नहीं वर्जन? नहीं, वैसा नहीं है मैम, ठीक है, सर वैसा नहीं। ये कहाँ से आया सर? मेरी स्क्रीन रुक गई थी, कहाँ से आया सर ऑप्शन ये? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो बताया था मैंने आपको, सर ठीक है। स्क्रीन रुक गई, स्क्रीन रुक हाँ गई। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें ना क्या है, अब हमने क्या, जैसे कि आप पूछे तो 3D, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप 3D पे कर दीजिए तो आपको 3D आ जाएगा, सारा 3D का आ जाएगा, ठीक है ना। आप एनिमेटेड कर देंगे तो एनिमेटेड आ जाएगा, आप एरियाज कर देंगे तो एरियाज का आ जाएगा। जो भी आप, जैसे कि आप पाई चाहेंगे तो पाई का आ जाएगा, ठीक है, रेडियल चाहेंगे तो रेडिकल का आएगा, जो भी आप चाहेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, जो भी आप चाहेंगे वो सारी चीजें आप यहाँ पर इसमें आ जाएंगी। वो कहाँ आ जाएंगी? ये एक फ्लोरिश की ऐप है जो उसने इंटीग्रेट कर रखा है, ठीक, किसने इंटीग्रेट कर रखा है? आप कैनवा ने, ठीक है ना। अब ये हो गया, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे ये कहाँ से आएगा, कहाँ से कैसे आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल जब भी हम चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो बताया ना आपको, ये मैजिक चार्ट जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। हाँ जी सर। मैजिक चार्ट पे आप क्लिक करना है, ठीक है। और चार्ट लाइब्रेरी दिख रहा है आपको? चार्ट लाइब्रेरी, हाँ सर हाँ। चार्ट लाइब्रेरी पे आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। इस सारे चार्ट आ गए आपको, हाँ जी सर। ठीक है। तो ये चार्ट किससे? कैनवा के। कैनवा कह रहा है कि अब आप हमारे चार्ट करो, वहां पर मत जाओ, ठीक है, तो कैनवा तो कह रहा है, एक ठीक। हमें कौन सा वर्जन लेना पड़ेगा जो हम ये एक्सेस कर सकें कैनवा का? अब कोई वो पेड है, कोई सा भी ले लिए, वर्जन की क्या, उसमें कोई वर्जन नहीं होता उसमें। उसमें पेड का होता है ना, पेड जैसे कि अगर आप एक दिन का लेंगी तो एक दिन का ले लीजिए, एक महीने का ले लेंगे एक महीने का ले लीजिए, एक साल का लेना चाहें, एक दिन का 69 रुपीज का है, 1 मंथ का एक 59, साल का सर कितना कॉस्ट है? 4,000 रुपीज। फोर एक साल का थाउजेंड फॉर 1 ईयर? 4,000, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो हम लोग फ्लोरिश है, तो जब सबसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन आएगा, इसका नाम है फ्लोरिश ऐप। दिख रहा है फ्लोरिश ऐप, यस सर। है ना। तो फ्लोरिश ऐप पे यूज ऐप पे हम जाएंगे, तो ये आपको क्या कर देगा, ये आपको सारे टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है, प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है ना। ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको क्या कर देगा, सारे जो प्रोजेक्ट, कौन सा जो प्रोजेक्ट आपने इसमें यूज किया, वो सारे प्रोजेक्ट आपको, ठीक है, जो भी आप चाहे वो इसमें आप यूज कर देंगे, ठीक है। टेम्पलेट्स है, ठीक है, टेम्पलेट्स यूज करने देगा, और ये लिखेगा यहाँ पर सी द 100 ऑफ द मोर टेम्पलेट। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम क्या जाएंगे, फ्लोरिश की वेबसाइट पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फ्लोरिश की वेबसाइट पे जाएंगे, और वहां से भी आप अपने किसको, ग्राफ को, किसको, आप अपने चार्ट को वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब सब लोगों को समझ में आ गया, ये डेटा एनालिसिस फिर शीट के सबके समझ में आ गया, इसमें कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? बताइए बताइए, कुछ बताइए आप लोग, कोई डाउट है आपको इसमें? सर फ्लोरिश को अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं, डाउनलोड नहीं करना है, जब आप कैनवा खोलेंगे तो ऐप को ऑटोमेटिकली खुल सर जाएगा। मेरे नहीं हो रहा उसमें हाँ, तो लॉगिन उसमें करने आपको लॉग इन करना पड़ेगा, और पेड वाला है आपका, पेड वर्जन है। के। कैनवा तो पेड है लेकिन फ्लोरिश पे कोई नहीं हाँ, किया। तो जब आप यूज ऐप पे करेंगे तो वहां पर आपको ना अपना लॉगिन डालना करना पड़ेगा फ्लोरिश का अलग आपको। से आईडी बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपका जो जिससे आपने लॉगिन किया है ना अपना, हम्म। कैनवा लॉगिन है जिस ईमेल आईडी से, वो हम्म। ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, अगर आप दूसरा डालेंगे तो वो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा जो अच्छा। आपके कैनवा से लॉगिन है, जो ईमेल आईडी, जो आपकी कैनवा जिस ईमेल आईडी से लॉगिन है, उस ईमेल आईडी से ही वो लॉगिन होगा। जितने भी ऐप है ना इसमें, वो सब सारे उसी से, जो जितने भी इंटीग्रेटेड ऐप है इसमें, ठीक है, बहुत हम्म। सारे ऐप है, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको, मैंने बताया था कल, एक दिन कल भी, ऐप्स यहाँ पर ना बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, ठीक है ना। हाँ सर काफी सारे हैं इसके अंदर। है ना, वो कहाँ गया ऐप का ऑप्शन, ठीक है, बहुत सारे ऐप है, तो तो ऐप का, फ्लोरिश को अलग से सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो उसी में इंक्लूड है। अच्छा। देखिए ये ऐप्स का है, यहाँ पर जब ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, बहुत सारे, एआई वॉइस चार्ट, फोटो, बल्ब, ठीक है ना, क्यूआर कोड जनरेटर, है ना, गूगल है, इमोजी है, मैजिक मॉर्फ है, जो भी आप करना चाहें ना, बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ, इनमें कुछ ऐप पेड वाले हैं, कुछ फ्री वाले, ठीक है ना।
तो पेड वाले ऐप हैं उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा अलग से, और पेड वाले नहीं है उसके लिए फ्री में आपको, ठीक है ना, करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, अवेलेबल है बहुत सारे, मतलब देखिए बहुत सारे यहाँ पर ये बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं। वो सारे ऐप एप्पल क्या करता है, कैनवा इसे सपोर्ट करता है, ठीक है ना। कैनवा के कोलैबोरेशंस में ये सारे ऐप है ना। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है तो खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत नहीं होती है तो वो जो अपनी ज़रूरत की चीज़ है उसको इस्तेमाल करते हैं। भाई कितनी चीज़ इस्तेमाल करोगे आप परेशान हो जाओगे। इतनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी है कैनवा ने, इतने ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कि आप आप देखिए ऑडियो एंड वॉइस ओवर, बोल रहे ठीक है, ऑडियो एंड वॉइस ओवर का भी दे रखा है उसने, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशंस का भी दे रखा है, सारी चीज़ें, है ना, सारी चीज़ें दे रखा है। ओके, सब चीज़ें दे रखा है। गूगल ड्राइव, फाइंड एंड डेटा मैनेजमेंट के लिए सारी दे रखे हैं, ठीक है ना। ये सारे गूगल एड, एआई डायग्राम मेकर, ठीक है, इतने सारे ऐप, हजार सैकड़ों सैकड़ों हजारों तो नहीं लेकिन ये 100-200 ऐप उसने दे रखे हैं आपकी फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि मैं कैनवा पे नहीं कर रहा तो किसी भी ऐप में जाइए और अपना जो भी काम है वो कर लीजिए। ठीक, ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन के लिए भी आपको बहुत सारे ऐप यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कर। लोगो मेकर के लिए अलग से ऐप प्रोवाइड कर लिया। एआई फ्रेंड्स के लिए अलग से उन्होंने दे रखा। मतलब बहुत सारे आपको, आप किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो आपको, आप वहां पर को ये ना हो कि मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके लॉग इन करूँ। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों हजार से भी ज्यादा ऐप यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, हजार से भी ज्यादा QR कोड विद लोगो, ठीक है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो शीट का है, जो शीट के बारे में आप लोग सब समझ गए, आप जान लिए शीट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े हम लोग अब शीट के बारे में किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है, वरना हम लोग आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब हम लोग फिर से होम पर जाते हैं। ठीक है, होम पर जाने के बाद अब हमने जो बात हो रही थी हमारी कि हमें यहाँ से क्या करना है हमें यहाँ से रिसर्च पोस्टर बनाना है, ठीक है ना। तो अब और सिंपल सा आपको है, बस एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, जो भी प्रॉम्प्ट, डिजाइन फॉर मी, क्रिएट इमेज, और ड्राफ्ट ए डॉग, कोड फॉर मी, क्रिएट वीडियो क्लिप। ठीक है ना, वो सारी चीजें आ रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें हमें टेम्पलेट्स लेना है। हमें पहले टेम्पलेट्स पे अगर हम यहाँ से जाएंगे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर, ठीक है ना, कहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्पलेट्स पे जाएंगे। ठीक है, टेम्पलेट्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, रिसर्च, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे रिसर्च पोस्टर के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। दिख रहे हैं ना रिसर्च पोस्टर के टेम्पलेट आपको, बहुत सारे। हाउ टू मेक द रिसर्च पोस्ट एंड गाइड एंड स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू के लिए क्या दिया है हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक पोस्टर उसने क्रिएट करके दे दिया। बहुत सारे पोस्टर क्रिएट करके दे दिए, ठीक है। ये कोई सा भी, मतलब एक है ना, इसमें आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कोई सा भी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एकेडमिक रिसर्च पोस्टर ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या कर लिया हमने यहाँ पर, एक एक ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये आ गया। तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू यू यू नीड, इसको हम लोग सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज करके हम लोग एक एक क्या कर सकते हैं, रिसर्च पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा वे क्या है, दूसरा वे ये है, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिया। क्या लिख रहे हैं हम लोग,
AI एंड, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, एक प्रॉम्प्ट दिया और उसको हमने क्या किया, AI एंड मॉडर्न एजुकेशन इंडिया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं बनता है नहीं बनता है। देखिए इससे रिलेटेड ना बहुत सारे हमारे पास क्या है, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। लेकिन जो हमने दिया था ना, उसने ना AI इन इंडिया, तो AI को लेके हमें क्या कर दिया, कई पोस्टर क्रिएट कर दिए, ठीक है ना। कौन कौन से पोस्टर क्रिएट कर दिए हमें यहाँ पर उसने, बहुत सारे पोस्टर हमें यहाँ पर क्रिएट कर दिए, ठीक है ना। अब हमने क्या क्या किया, AI रेगुलेशंस, ठीक है ना, ये अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल आपका कभी कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है ना, प्रोग्राम में आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है, तो आप ये क्या कर सकते हो, ये पोस्टर क्रिएट कर सकते हो कैसे, इस तरह से पोस्टर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, पोस्टर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, है ना। तो ठीक है ना, बहुत सारे पोस्टर्स अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। सर बस एक डाउट है कि मुझे कि ये पोस्टर में आप कैसे इन किया आपने? जी सर। पोस्टर में कैसे इन किया आपने? पोस्टर में, देखिए मैं बता दूंगा आपको, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर ना, जो आपको ये रखा है ना, यहाँ यहाँ बस यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट, यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डाल देना, जो भी प्रॉम्प्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लगा AI एंड मॉडर्न एजुकेशन इंडिया। जब आप ये प्रॉम्प्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो आप यहाँ पर जो ये जनरेटेड है ना, ये AI जनरेटेड है। तो ये सारे AI ने क्या कर दिया, इन सारे पोस्टर को क्या कर दिया, यहाँ पर जनरेट करके दे दिया है। इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप मतलब इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और जिसमें भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे कस्टमाइज करना है, तो आप इसको किसी भी तरह से कैसे भी इसमें फोटो चेंज कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट चेंज जो भी चाहे आप इसमें, और इसमें जो यहाँ पर आया है इसको डिटेल चेंज कर सकते हैं, इसको डिटेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं नहीं सर, ये हम होम से जाके करेंगे कि किधर जी से? सर। हम होम पे जाके करेंगे इसको, कैसे करेंगे ये मैं? मैं समझ नहीं पा रहा सर, आवाज नहीं थोड़ा सर, सा। मैं कह रहा हूँ सर, हम होम पे जाके करेंगे इसको या? नहीं, होम पे जाके जैसे कि आप जो भी आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं होम पर जाके गए, मतलब कोई सेलेक्ट करना है आपको ना, होम पर जाके जब कोई चीज सेलेक्ट करेंगे ना आपको, तो बहुत सारी चीज अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो, योर डिजाइन ओके। टेम्पलेट्स कैनवा AI, ठीक है ना। जैसे कैनवा ओके। AI पे गए, कैनवा AI पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिख रहा, आई वांट टू रिसर्च आई रिसर्च वांट पोस्टर। टू क्रिएट आई वांट टू क्रिएट ए पोस्टर ऑन AI एंड AI एजुकेशन एंड इंडियन सिस्टम, ठीक है। अब आपने कर दिया, आई वांट टू, क्या करते करना चाहते हैं, आई वांट टू क्रिएट ए पोस्टर, कौन सा पोस्टर, अब इसमें लिखना पड़ेगा रिसर्च, एक तो ये तरीका है रिसर्च पोस्टर। तो अब जब रिसर्च पोस्टर आप लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, एक फोटो, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें, क्रिएट एन इमेज। अगर आपको क्रिएट एन इमेज क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपको क्रिएटर करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना है, आपने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, और इसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, एक पोस्टर क्रिएट करके दे देगा आपको। कौन सा पोस्टर, क्या कर रिसर्च पोस्टर क्रिएट करेगा, जो आपने प्रॉम्प्ट डाला था। एक तो ये तरीका है, आप अपनी इमेज, मतलब यहाँ से कि आप जो आपकी इमेजिनेशन है, कोई भी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी क्या कर सकते हैं, आप अपना मतलब रिसर्च पेपर बनाए, ठीक है। तो एक ये इमेज हो गई, अब एक ये इमेज हो गई, अब ये इमेज को हमने यहाँ पर एक पोस्टर क्रिएट कर दिया, रिसर्च पोस्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, हमारा फिर वो ये किस में हो जाएगा, योर डिजाइन में आएगा, ठीक है। हमने वहां से कर लिया, तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा,
अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज क्या है, यहाँ पर आपको साइज का बताना है, साइज कितना देना है, साइज आपको ये रखना है, ये वाला देना, कोई जो साइज देना है उसके अकॉर्डिंग आप साइज के हिसाब से भी बना दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई यहाँ पर। अब इसमें से कोई भी, जैसे हमने पहले ये वाला सेलेक्ट किया था, हमें पहले इतने इतने बने थे, अब ठीक है ये इतने बन गए, ठीक है ना। अब कोई सा भी पोस्टर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला हम लोग, ठीक है। तो ये AI एजुकेशन रिवर्स सिस्टम इन इंडियन एजुकेशन, तो उसने ये पूरा हमें क्या है, एक पोस्टर बना के दी थी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड नहीं करना है तो आप यहाँ से ओपन द एडिटर, अगर आप इसमें कुछ एडिट करते हैं तो ओपन द एडिटर, एडिटर में ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने क्रिएट किए, एक इमेज क्रिएट की है, तो उसने क्या कर दिया, इमेज को क्रिएट कर दिया। जो इमेज क्रिएट कर दी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस इमेज को का टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट को क्या है, जब इमेज है तो हम इसका टेक्स्ट नहीं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इमेज को हम टेक्स्ट, हम इसको इसका एडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें नहीं जाना है, हमें किस में जाना है, हमें जाना है, हमें वैसा पोस्टर बनाना है जो हम उसको एडिट कर सके, ठीक है ना। अब हमने टेम्पलेट्स में क्या किया, अब यहाँ से हमने इन्फो इन्फोग्राफिक पोस्टर, ठीक है, हमने इन्फोग्राफिक पोस्टर लिया, और हमने कोई भी इन्फोग्राफिक पोस्टर लिया, यहाँ से हमने कोई भी है ब्लैंक खींचा किया, ठीक है, ब्लैंक कर लो या कोई सी ले लो, जो आपके डिपेंड करता है ना, ठीक है ना। अब वो, अब ये ले लिया, अब हमने यहाँ पर फिर से वही चीज कर दी जो हम लोग वहां चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे, हमने यहाँ पर वही यूज कर लिया, वही प्रॉम्प्ट यूज कर लिया, ठीक है। और जो भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वही प्रॉम्प्ट यूज कर लिया, और वही प्रॉम्प्ट यूज करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर इसको, ठीक है ना, एंटर कर दिया। जब हम एंटर करेंगे ना, तो एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पोस्टर जो बन के आएगा वो एडिटेबल हो जाएगा। यानी आप इस पोस्टर को क्या कर सकते हो, इस इन्फोग्राफ को क्या कर सकते हो, इस इन्फोग्राफ को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो जो हमने यहाँ पर क्या क्रिएट किया है, हमने हमने जो क्रिएट किया था वो AI की मदद से इतने पोस्टर यहाँ पर क्रिएट हो गए। कितने पोस्टर क्रिएट हो गया, देखिए एक ये पोस्टर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। AI एजुकेशन इंडियन फ्यूचर्स, ये पोस्टर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीजें हमें जो हमने पहले बताया था वो यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिएट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ अगर दूसरा करना चाहते हो, आप दूसरा चाहते हो तो ये वाला भी हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज हो गई। ये इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इस तरह का पोस्टर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें इस तरह का पोस्टर जो हम चाह रहे हैं वो इस तरह का पोस्टर हमारे लिए सही नहीं है, हम इन्फोग्राफिक क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इन्फोग्राफिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, इन्फोग्राफिक कैसे क्रिएट करेंगे, तो इन्फोग्राफिक के लिए हम फिर वहीं पर ही जाएंगे, कहाँ पर, इन्फोग्राफिक पर, ठीक है ना। हमने होम पर गए, होम पे जाने के बाद हमने क्या किया, फिर से हमने यहाँ पर क्या क्या किया, रिसर्च इन्फो रिसर्च इन्फोग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे रिसर्च इन्फोग्राफिक आ जाएंगे, बहुत सारे रिसर्च इन्फोग्राफिक्स आ जाएंगे, है ना। तो इन्फोग्राफिक को आप अपनी रिसर्च में यूज कर, जैसे कि हमने किसी एक के बारे में, जैसे कि ये वाला एक पोस्टर लिया, ठीक है ना। एक पोस्टर क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो क्वालिटी रिसर्च मेथड के बारे में ये बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन हम इसी का मिलता जुलता वो एक और पोस्टर बनाए, ठीक है। और उसमें क्या लिखे, हम उसमें लिखे, अब हम उसमें क्या क्या कोई एक ठीक है। अब हमने इन्वायरमेंट पे चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग इन्वायरमेंट पे चाह रहे हैं, तो देखिए इन्वायरमेंट पे क्या होगा, रिसर्च पोस्टर क्रिएट होगा। अब वो साइज जो हमने यहाँ पर लिया है ना ऑलरेडी, तो उसी साइज में वो आएगा, ठीक है ना। किस साइज में आएगा, जो साइज हमने इसमें अपने टेम्पलेट्स में लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास रिसर्च पोस्टर जो क्रिएट हो के आए हैं, वो रिसर्च पोस्टर क्या है, देखिए एक तो ये आया है, ठीक है ना, एक ये आया है, ठीक है ना। और हम लोग सी ऑल कर लेते हैं, ठीक है। ये आया है इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट, ठीक है ना।
इसके बारे में और क्या है? ठीक है, और क्या आया है? और देखिए एक ये आया है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से एक रिसर्च पोस्टर क्रिएट इन्फोग्राफिक्स जो होता है वो क्रिएट हो गया, आ गया प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, वो सारी डिटेल उन्होंने प्रोवाइड करके दे दी। एक एक डेटा प्रोवाइड करके दे दिया। अगर आप चाहें तो इस डेटा को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिसर्च। ये इस तरह का पोस्टर अगर जब आप क्रिएट करेंगे ना, तो इस तरह के पोस्टर क्रिएट करने में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। उसमें आप को फोटो इंसर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इंसर्ट करना पड़ेगी। ठीक है ना? है इस तरह का। अब जैसे कि ये हमारे पास जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, अब इसी पर एक पोस्टर क्रिएट करके देते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। तो ये क्या कर दिया इसने हमें, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ऑन ये क्वांटिटेटिव है, हमने क्वालिटेटिव पे करके देख लिया हमने कि किस तरह से क्वालिटेटिव हो सकता है। ठीक है ना? और इसके अलावा एक्चुअली ये तो एआई जनरेटेड है। लेकिन अब देखिए अंडरस्टैंडिंग द, अब हमने जिस तरह से ये वाला पोस्टर बनाया ना, जब हमने इस तरह का वो दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया है, तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे पोस्टर आ गए। क्या हो गया, देखिए। अब उसने क्या कर दिया, पूरा डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया, अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ठीक है ना, व्हाट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, टेक्निक, ये सारी चीज कर दी। ठीक है, इसके अलावा एक ये भी है। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे आपको छह ऑप्शंस छह ऑप्शंस देखिए देखिए, क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको क्रिएट करना है और एक बार को चेक कर लेना है कि जो आपने यहाँ पर क्वालिटी रिसर्च मेथड से वो सारी चीजें क्या क्या दी है। ये एक क्या बन गया ये आपका एक रिसर्च पोस्टर इन्फोग्राफिक्स क्रिएट हो गया। जो इन्फोग्राफिक्स आप क्या कर सकते हैं, इस वाले इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट करने में आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है, लेकिन एआई की मदद से जस्ट ए फ्यू सेकेंड्स यू कैन क्रिएट इट। ठीक है ना, बहुत सारी चीज आपको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज क्रिएट कर ली। अब इसके अलावा, अब ये हो गया इन्फोग्राफिक्स, आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक चीज और समझा दो फिर हम लोग बाइंड अप करेंगे। ठीक है ना? अब इसके अलावा इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक फेसबुक का या फिर आपको इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए एक ऐसा पोस्टर क्रिएट करना है जिसमें आप अपने इंफॉर्मेशन में कोई सेमिनार कोई वेबिनार हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उसको आपको कहाँ शेयर करना है, उसको आपको शेयर करना है अपने इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिया और सोशल मीडिया पे आप गए। यहाँ पर सोशल मीडिया पे जाने के बाद आप इसमें से आपको सेलेक्ट करना है क्या, अगर आपको स्टोरी के लिए करना है तो स्टोरी के लिए। ठीक है, अगर आपको आपको इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करना है तो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, रील के लिए। ठीक है, अब जिस जिसके लिए भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई है, यहाँ पर ब्लैंक आ गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, डिजाइन पे जाके वहां पर लिखा रहा यूज फोर वर्ड्स फॉर द डिस्क्राइब, बस इसको डिस्क्राइब करना है। अब डिस्क्राइब क्या करना है, सेमिनार ऑन ए आई एंड चिल्ड्रन एजुकेशंस। ठीक है ना? वो कब है,
held on 25th September 2005 8 7 ये लिख दिया आपने, ये लिख के आपने क्रिएट कर दिया। और देखिए इससे रिलेटेड ना बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आप उसको भी एडिट कर सकते हैं ना, एडिट करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। अब हम लोग एआई की बात करें, अब देखिए ये उसने क्या कर दिया, हमें बहुत सारे एक पोस्टर क्रिएट कर दिए। पोस्टर क्या, वो पोस्टर जो जो इंस्टाग्राम के साइज में हो, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, उसने क्या किया, ठीक है। अब इसने किया एजुकेशन इनिशिएटिव, ठीक है, September 25 AI एंड चिल्ड्रन एजुकेशन 7 PM, जो भी आपका एड्रेस होगा, ओपन ओपन ऑल दो एक्सेसिबल, ठीक है ना। एक पोस्टर ये वो देखिए कितना अच्छा पोस्टर उसने क्रिएट करके दिया है ना, अट्रैक्टिव बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बेकार सा दे दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमने और दूसरी चीज देख रहे हैं क्या है, देखिए एक ये करके दे, एक ये करके दे दिया, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लोर AI रोल इन द चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये एक ये क्रिएट करके दे दिया, ठीक है ना। और क्रिएट करने जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसमें तो डेट वगैरह दे दिए, अगर इसने इसमें जनरेट डेट नहीं करता है तो आप यहाँ पर टैक्स में जाओ, और टैक्स में जाने के बाद यहाँ पर, ठीक है, टैक्स लिखो। टैक्स लिखने के बाद आप जो भी यहाँ पर डेट देना चाहते हैं, जैसे कि 25 25 सेप्टेम्बर, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर, ठीक है, आप सेप, ठीक है ना। और अब क्या है 25 सितंबर, अब क्या है यहाँ पर टाइम कितना डाल लो, टाइम क्या है, आप यहाँ पर इसी को Ctrl D करो, यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट करने के बाद क्या कब है, क्या टाइम दिया, 7 PM, ठीक है, 7 PM। मतलब इस तरह से जो चीज यहाँ पर अवेलेबल है वो, जैसे अगर आपको लग रहा है AI वाला यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करो, AI नहीं दे पा रहा है तो आप खुद से उसको इंसर्ट कर दो, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है यहाँ पर आपका, ठीक है, एक देखिए ये दे रखा है, ठीक है ना, ज्वाइन एज द टुडे AI डिस्कवर ऑफ द फ्यूचर। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैनवा की मदद से ना बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज यूज कर सकते हैं, बहुत सारे पोस्टर क्रिएट। अब आपने क्या किया यहाँ पर, अभी तो हमने आपको ये बताया कि आप लोग क्रिएट कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो फोटो एडिटिंग है वो हम लोग कैसे करते हैं। जब कोई हम अपना कोई फोटोग्राफ्स कुछ अगर हम जब इस्तेमाल करते हैं अपने पिक्चर्स में, या हम कोई कोई फोटो जनरेट कर, जैसे अभी हमने कोई इमेज जनरेशन का जो पोस्टर क्रिएट करके बताया था, इसी तरह से आप कोई भी इमेज को जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी मदद से कैसे कर सकते हो, चलो वो भी मैं बता देता हूँ आज, ठीक है ना, क्योंकि कल से फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब कैनवा AI, ठीक है, कैनवा AI क्या है, अब कैनवा AI क्या है, अब यहाँ पर क्रिएट एन इमेज जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई कोई एक इमेज आप क्रिएट करना चाहते हो, कौन सी इमेज का क्रिएट कर, हाँ, कोई एक इमेज क्रिएट करना चाहते हो, ए ए विलेज देयर आर स्टूडेंट स्टैंडिंग नियर स्कूल एंड एंड दे आर दे आर टॉकिंग टॉकिंग विद रोबोट, ठीक है ना। अब एक विलेज है जहाँ पर कोई स्टूडेंट खड़े हैं स्कूल के पास, वो किससे कर रहा है, रोबोट से कर रहा है, ठीक है ना, रोबोट से कर रहा है। और
इंसर्ट ए बैक बैकग्राउंड कौन सा होने, एंशियन एंशियन टाइम, ठीक है, पुराने जमाने का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए उसने क्या कर दिया, हमने एक प्रॉम्प्ट डाला, प्रॉम्प्ट डालने के बाद क्या कर दिया, इसने एक इमेज को क्रिएट कर दिया, इमेज क्रिएट एक ही नहीं मतलब बहुत सारी इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अब बहुत सारी इमेज क्रिएट कर दी उन्होंने, ठीक है ना, बहुत सारी इमेज क्रिएट कर दी। और ये देखिए एक इमेज क्या कर दी, एक इमेज को ये इमेज क्रिएट कर दी, ठीक है, एक इमेज कर दी, एक एंशियंट टाइम का ये है, लोग हैं, एक रोबोट है, रोबोट से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक ये क्रिएट कर दी, ठीक है ना, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये क्रिएट कर दी, ठीक है ना, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था एक ये उन्होंने क्रिएट कर दी, ठीक है ना, एक ये क्रिएट कर दी, ठीक है। और एक ये कर यानी साइमल्टेनियसली चार पिक्चर्स को एक साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है ये कर। अब उसने दे दिया एक विलेज, कौन सा विलेज है, दिस विलेज लाइक ए इंडिया। अब वो जो विलेज है ये कहाँ का, इंडिया की तरह दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दो लोग हैं, आसपास कोई स्कूल, सर इस इमेज को हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें मतलब इमेज से हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, इमेज को। वीडियो में, हाँ इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर दे, लेकिन इसके लिए फिर आपको ना टूल दूसरा लेना पड़ेगा मैडम, इस टूल पर नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, ये कैनवा नहीं कन्वर्ट करेगा इसमें। उसके लिए आपको मिड जर्नी वगैरह का यूज करना पड़ेगा। और कल मैंने आपको बताया था उसका गूगल एआई स्टूडियो ना, गूगल एआई स्टूडियो पे आप उसको कर सकते हैं, तो उसके लिए टूल दूसरा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सर फोटो है गूगल एआई स्टूडियो तो पेड है शायद। नहीं अभी तो फ्री चल रहा है, अभी तो ट्रायल चल रहा है ना उसका, तो अभी फ्री चल रहा था, फ्री यूज कर लीजिए, ठीक है, फिर बाद में पैसे आ जाए जब बाद आपकी बात है। तो आप इसको हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे नहीं कन्वर्ट, हम कहाँ कर सकते हैं कन्वर्ट, हम इसको वीडियो में उसमें कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें यहाँ पर इसमें वीडियो का भी होगा, देखता हूँ मैं इसमें ना एक वीडियो, अगर जैसे अगर आप इसको वीडियो में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, जब आपको जब वीडियो बने, जब जो इमेज जो आप बनाना चाह रही हैं तो आप इमेज को वीडियो में मतलब क्यों कन्वर्ट, जब आपका डायरेक्टली वीडियो कन्वर्ट क्रिएट हो जाएगा आपकी जो इमेजिनेशन है, तो फिर आपको इमेज बनाने की जरूरत क्या है, समझिए मैम। देखिए अब ये कहाँ पर है, क्या ये वीडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप है, क्रिएट ए वीडियो क्लिप। अब क्रिएट ए वीडियो क्लिप थोड़ा ये टाइम लेता है, ठीक है, तो आप अपने ना इसको करके देखना, जिन लोगों के पास पेड वर्जन है वो वीडियो क्लिप करना है, क्योंकि अब ये जो थोड़ा टाइम लेगा। जो भी आप जो हम लोगों ने अभी आप प्रॉम्प्ट दिया था उस प्रॉम्प्ट उस तरह का प्रॉम्प्ट हम क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। और तो ये क्या कर देगा, वीडियो क्रिएट करके दे देगा, जो भी आपकी इमेजिनेशन से जो भी आप इमेजिनेशन चाहती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो मैं देखता हूँ आपको ये क्या है, या फिर आप जो भी जितने भी जैसे अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे फोटो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, मुझे फोटो सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो दिखता हूँ मैं, ये थोड़ा सा फीचर में लिखिए नया। सर एक चीज पूछनी थी सर। जी जरूर। जी, एक चीज ये पूछनी थी सर कि जैसे आपने अभी पोस्टर, रिसर्च पोस्टर्स बनाने के बारे में बताया है ना, हम्म, तो अक्सर ये होता है कि बहुत से जो जर्नल्स हैं वो कहते हैं कि आप या पोस्टर प्रेजेंटेशन, कभी कभी कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है कि आप का जो पेपर होता है वो पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाता है। तो अब हम्म, हमारा पेपर है, जो हमारी चीज़ें हैं, अगर हम उस पेपर से पोस्टर बनाना चाहते हैं, रिसर्च पोस्टर बनाना चाहते हैं यूजिंग ये कैनवा, तो उसके लिए फिर कैसे करेंगे सर? नहीं मतलब उसके अब लिए ऐसा कर सकते हैं कि पेपर क्या कंटेंट डाल दें और ग्राफ्स डाल दें और वो अपने आप बना देगा, ऐसा हो हाँ सकता है? नहीं नहीं इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपका कोई एक टॉपिक है, टॉपिक क्या है आपका, सर जैसे हम लोग उसमें स्ट्रक्चर में काम करते हैं, मान लीजिए कंक्रीट में काम करते हैं। हम कॉन्क्रीट में काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना। हाँ, अब हमारा पेपर है और वो जो कॉन्फ्रेंस है, तो अक्सर वो कहते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा तो आप पोस्टर बना के लाइएगा। तो उसमें हाँ अगर हम रिसर्च पोस्टर बनाना है हमें, तो उसमें हाँ उसमें ग्राफ्स भी हैं, कुछ पिक्चर्स भी होंगी, जाहिर बात है, तो हाँ और हाँ कुछ कंटेंट कंटेंट भी होगा। तो तो उस
आप एक काम कर उस सकते हैं, जैसे कि इसको बनाने के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको। ये जो लंबा पोस्टर बनाएंगे तो सबसे पहले आप कैनवा एआई के मैजिक राइट का यूज़ कीजिए। अपना टॉपिक ठीक डालिए, अपने जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट ठीक है। डालें, और उससे ये अच्छा। प्रॉम्प्ट है कि राइट ए रिसर्च पोस्टर। तो जब आप ओ- उसमें राइट रिसर्च पोस्टर लिख देंगे तो वो ओके। एक आपको पोस्टर का सारा कंटेंट हटा के नहीं, सिर्फ पोस्टर का कंटेंट आपके लिए फिल्टर कर देगा। ठीक है ना? और फिल्टर ठीक कर है। देगा, फिल्टर करने के बाद आप उसको जो कैनवा के जो टेम्पलेट्स है उनसे मैनुअली, आप उसकी मदद से मैनुअली आप उसको एक पोस्टर क्रिएट करके कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि जैसे कि हमने आपने अपना पूरा कंटेंट डाल दिया, कंटेंट डालने के बाद आपने जो इमेज जो है ना, हम लोगों ने कैनवा इमेज जो जनरेट की थी वो इमेज जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इमेज क्या होती है ना, इमेज जो जनरेशन है वो उसमें रिसर्च पोस्टर इमेज जनरेशन में बहुत ज्यादा मतलब रिजल्ट नहीं देता है वो। ठीक है? तो हम्म। आपको हम्म। क्या करना है, आपको मतलब अगर छोटा कोई पोस्टर है तो आप एआई की मदद से कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप छोटा पोस्टर नहीं तो कैनवा के जो पोस्टर के टेम्पलेट्स हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपना पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब ये कैसे करना है, ये जो हम कल का जो सेशंस होगा तो कल के सेशंस में हम ये बताएंगे कि किस तरह से हम कोई भी पोस्टर को मैन्युअली तैयार करते हैं। क्या अभी तक तो हमने एआई का चल रहा है, अब तो सब कुछ लग रहा है यार एआई से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एआई जी। के साथ आपको मैनुअल भी करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअल नहीं कर पाते हैं तो एआई क्या करेगा ना, एआई हर फील्ड में आपको क्या करता है, हर फील्ड में आपको मतलब कॉपरेट नहीं कर पाएगा, उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। ठीक है? और इंसान जो होता है, इंसान की अपनी कोई लिमिटेशंस नहीं है, तभी तो इंसान इंसान है। इंसान इंसान आज टेक्नोलॉजी आगे जरूर बढ़ जाएगी लेकिन इंसान से कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, वो मैनुअली भी आपको करना पड़ेगा और एआई की मदद से भी करना पड़ेगा। टोटली आप एआई पर डिपेंड नहीं हो सकते या टोटली अपने ऊपर खुद खुद भी डिपेंड नहीं हो सर मैं एक ही पूछ रहा था, मुझे पूछना था। ओके, थैंक हेलो। सकते। जी जी जी। सर मैं पूछ रहा था, इसमें पीपीटी का भी ऑप्शन है कि इसमें पीपीटी बनाने का? कल कल बताएंगे पीपीटी का, मैं बताया था पहले दिन, आप शायद पहले दिन नहीं थे। हाँ सर, फर्स्ट नहीं था मैं। पहले दिन नहीं थे तो मैंने पहले दिन ये ऑप्शंस बताया था, लेकिन डिटेल में हम लोग कल कल हम लोग का क्लास होगा पीपीटी वाला। ये पीपीटी हम लोग, पीपीटी भी इसमें बहुत, और ऐसा देखिए जो जो पावर पॉइंट पीपीटी जो बहुत फेमस है ना, ठीक है ना, अगर आप उसको 360 जो है ना वो पूरा पैकेज आपको माइक्रोसॉफ्ट का खरीदना पड़ता है, तब आप पीपीटी के अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा आपको क्या कहता है थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स टेम्पलेट भी प्रोवाइड करता है। और टेम्पलेट के साथ ये आपको पांच, मतलब अगर आप कोई टॉपिक डालते हैं उस टॉपिक पर 5 स्लाइड साइमल्टेनियसली आपको ये क्रिएट करके दे देता है। ठीक है ना? अच्छा। तो क्रिएट करके दे देता है। तो सर जैसे एक हमारे पास मान लो कोई पीपीटी बनी है ऑलरेडी, उसको अपलोड करते हुए नई पीपीटी बना देगा सर ये उसी को अलग डिजाइन में? हाँ ये देख लेंगे कल। वैसे आप जाके इसकी वो कर लेता, वो कर लेता। देखिए जो मैडम कह रही थी ना, तो जो ये मैंने वीडियो तो क्रिएट किया, देखिए जो वीडियो के लिए कह रही थी ना, वीडियो इसमें क्रिएट हो गया। देखिए इस तरह का वीडियो क्रिएट, एक फोटो दिया हमने, फोटो का उन्होंने क्या किया, एक एक इस तरह का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर उन्होंने इसका क्रिएट करके दिया। ठीक है? लेकिन इस तरह के वीडियो का कोई मतलब नहीं है, उस तरह के वीडियो के लिए आपको फिर वो हाई जो मिड जर्नी वगैरह का जो भी आ, मतलब होता है ना, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये नई वो थी वीडियो की। ठीक है? और अभी हम इसमें वीडियो भी बनवाना सिखाएंगे, वीडियो कैसे बना रहे हैं हम लोग, कैसे बना रहे हैं। ठीक है? तो आई थिंक टाइम इज ओवर। तो अब और किसी का कोई क्वेश्चंस है? अदरवाइज वी विल वाइंड अप। और कल हम लोग सारी चीज के बारे में पीपीटी बताया, पीपीटी के बारे में हम लोग को डिस्कस करेंगे ना, पीपीटी कैसे बनता है। और हम लोग किसके बारे में करेंगे कि पोस्टर को हम, मतलब किसी भी पोस्टर को हम मैन्युअली कैसे क्रिएट करेंगे, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, है ना, कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं। और इमेज एडिटर क्या होगा, मैजिक इमेज एडिटर। ठीक है ना? एडिटर के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, ओके आई थिंक है। ओके सर। ओके ओके ओके।
एक Thank मैंने you, लिंक sir. दिया था आप लोगों को, फीड गूगल रिव्यू का, और एक हमारा यूट्यूब चैनल का था, लिंक भेजा था मैंने। तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हमारा सारे वीडियो, बहुत सारी वीडियो है, आपके काम आएंगे वो। सर एक बार और लिंक भेज दीजिए सर। ना, मैं और एक लिंक, लिंक और जो हमने रिव्यू भेजा है ना, रिव्यू पे भी आप थोड़ा सा दे दीजिए, जो भी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा, बुरा लग रहा है तो बुरा, ठीक है ना? ओके सर। सर लिंक लिंक आपने उसी ग्रुप पे भेजा है? हाँ, ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं दोबारा से भेज देता हूँ उसको। ओके सर, सर थैंक ये यू, थैंक यू। वीडियोस भी भेज दीजिएगा जो 3 दिन की वीडियोस हो गई। हाँ, वीडियो मैं भेजूंगा, वीडियो आगे एक्चुअली मैं डाउनलोड नहीं कर पाया, वो मैं भेजता हूँ। मैं अभी एक्चुअली हमारा जो बंदा है छुट्टी पर है, तो वो आ जाएगा कल, मैं करवा देगा, ठीक है मैम? ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।